ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या अमेरिका पर हमला करेगा ईरान? ये इसलिए कहा जा रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान ने जारी की है तस्वीरें। ये ईरान ने तस्वीरें जारी की है कि ईरान बड़ी तैयारी में। अगली तस्वीर देखिए, ये आप ड्रोन देख रहे हैं, ये ड्रोन की तस्वीरें जारी की गई हैं, ईरान ने ही जारी की है। क्या ईरान साफ साफ जो खमनेई कह चुके हैं कि अमेरिका जंग में दाखिल हुआ तो उनका अगला निशाना अमेरिका ही होगा। यह चुनौती ईरान अमेरिका को दे रहा है कि आप जंग में मत घुसो, और अगर जंग में दाखिल हुए तो हम अमेरिका तक हमला कर सकते हैं। ईरान को अमेरिका के जंग में कूदने की आशंका है, इस वजह से ईरान ने अपना प्लान तैयार कर रखा है। इसमें अधिकारियों का दावा, ईरान की तैयारी पूरी है। अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए मिसाइलें तैनात की गई हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले कर सकता है। मध्य पूर्व में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी, हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए वो हम पर सैन्य हमले करके समाधान तक नहीं पहुंच सकते। ईरानी लोगों पर अपनी इच्छा नहीं थोप पाएंगे। बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका जंग में कूदेगा? अगर अमेरिका जंग में कूदता है, हूती विद्रोही लड़ाके भी उतरेंगे। ईरान समर्थक हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाएंगे। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछा सकता है, और यह ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। इससे अमेरिकी जहाजों को रास्ते में रोका जा सकेगा। ट्रंप के खमनेई पर बयान के बाद ईरान ने तैयारी तेज कर दी है। अब देखिए जरा क्या करेगा ईरान। क्या ईरान अमेरिका तक मिसाइल दाग पाएगा? दोनों में दूरी इतनी ज्यादा है कि ईरान की कोई भी मिसाइल अमेरिका तक नहीं जाएगी, लेकिन ईरान अमेरिका के बेसिस पर अटैक कर सकता है जो अरब देशों में हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ईरान का नक्शा आप देख रहे हैं। ईरान क्या कर सकता है, मैंने आपको पहले बताया, इन सब इलाकों में अमेरिकी एयरबेस हैं। ईरान मिसाइल दाग सकता है तुर्की में अमेरिका के बेस पर। ईरान हमला कर सकता है इराक में जो अमेरिका का बेस है, सीरिया में जो अमेरिका का बेस है वहां अटैक कर सकता है, कुवैत में जो अमेरिकी बेस है वहां हमला कर सकता है, सऊदी अरब में 3,000 सैनिक हैं अमेरिका के, वहां अटैक कर सकता है ईरान, बहरीन में अमेरिका के 12 बेस हैं, 3,700 सैनिक हैं, यहां अटैक कर सकता है ईरान, कतर में 13,000 सैनिक हैं, ओमान में 6 बेस हैं, 600 सैनिक हैं, ओमान में अटैक हो सकता है, यूएई में अटैक हो सकता है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे और देखिए ईरान क्या कर सकता है अमेरिका का। बिना अमेरिका तक मिसाइल दागे ईरान इन जगहों पर हमला कर सकता है और अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अमेरिका भी ये कह रहा है कि ये गुस्ताखी मत करना, और ईरान भी ये कह रहा है कि तुम जंग में शामिल मत होना, वरना हम जवाब दे सकते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री। मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह का अमेरिकी हस्तक्षेप पूर्ण युद्ध की शुरुआत होगी। हजारों अमेरिकी सैनिक ईरान के हथियारों के निशाने पर मौजूद हैं। अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इस जंग के बीच तनाव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। उस स्थिति में ईरान लोग छोड़कर जा रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान से 110 भारतीय छात्र लौट रहे हैं। ये वो भारतीय हैं जो ईरान में फंसे हुए थे। भारत सरकार ने कदम उठाया, आर्मेनिया तक लाया, उसके बाद वहां से 110 भारतीय छात्र लौट रहे हैं, और जानकारी के मुताबिक आज रात 10:30 बजे तक यह विमान भारत में लैंड हो जाएगा। और सभी देश जिनके लोग वहां मौजूद हैं ईरान में, उन्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके लिए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि अगर ईरान में फंस गए तो क्या करना है। सबसे पहले देखिए, भारत ईरान में फंसे लोगों का रेस्क्यू भारत ने शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के 110 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है। इंडिगो का विमान इन्हें लेकर आर्मेनिया से कतर जा रहा है। कतर से दूसरे विमान से सभी को दिल्ली लाया जाएगा। ईरान में 1,500 छात्र समेत 10,000 भारतीय फंसे हैं। इन्हें सड़क के रास्ते आर्मेनिया पहुंचाने का इंतजाम हो रहा है, और क्योंकि हवाई हमले के चलते ईरान का एयर स्पेस बंद है, और इसके बाद आर्मेनिया से भारत के विमान रेस्क्यू में जुटे। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है, बेवजह घर से बाहर न निकलने और सतर्क रहने को कहा है। खतरे की हालत में दूतावास से संपर्क बनाए रखने को कहा है। अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और नागरिकों को ईरान की यात्रा नहीं करने को कहा है। इजराइल और इराक की यात्रा में भी सावधानी बरतें। मिडिल ईस्ट पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स बनाई है, और हालात बिगड़ने पर यह अपने राजनयिक को निकालेगी। इजराइल में अमेरिका ने अपना दूतावास बंद कर दिया है। विदेश नीति के फैसले ट्रंप और व्हाइट हाउस के हाथ में है, यानी मिडिल ईस्ट के हालात पर ट्रंप ऑर्डर दे रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान खुलकर ईरान का साथ दे रहा था। पाक के मंत्री और सांसद तक उसके पक्ष में बयान दे रहे थे, लेकिन अचानक ईरान में अपना दूतावास खाली करवा लिया ईरान से, और पाकिस्तान ने अपने राजनयिक तेहरान से वापस बुला लिए और कह रहा है कि सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। बड़ी संख्या में पाकिस्तान के छात्र भी ईरान छोड़ रहे हैं। अब तक करीब 500 लोग वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। सुनिए जरा जो लोग वहां फंसे हुए क्या कह रहे हैं। घर के 4 भाई, चारों के चारों मौलवियत की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडी के लिए ईरान गए हुए थे। इंडियन गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी थी कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं ईरान के अंदर, वो जितनी जल्दी वो तेहरान छोड़ दो। तो उन्होंने इंडियन एडवाइजरी को फॉलो करते हुए तेहरान छोड़ दिया। सरकार से यही अपील है कि जो लोग आना चाहते हैं
उनको किसी विशेष विमान से या किसी भी तरह से इंडिया वापस बुला लिया जाए। बता रहे थे कि हमारे पास से 100 किलोमीटर दूर बमबारी हुई है रात, बहुत ज्यादा रात को बहुत कानों में आवाज आती है, तो एक दहशत सी होती है। वहां पर गरीब लोग सभी तरह के रहते हैं। अगर भारत सरकार अपना खर्चा देकर उन्हें बुला ले तो बेहतर है। बमबारी कर रहा है इजराइल बराबर। भारत सरकार से यही चाहते हैं हम कि भारत सरकार बच्चों को बुला दे, हमारों को अपने वतन में रहना चाहते हैं। अगर जंग बंद हो गई तो फिर चले जाएंगे वो। और आइए आपको बताऊं, ईरान लोग खाली कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका की एंट्री हुई तो फिर वहां के से निकलने के हालात नहीं होंगे। अमेरिका का टारगेट क्या खमनेई है? क्या अमेरिका चाहता है या तो खमनेई का खात्मा या फिर तख्ता पलट हो जाए? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बताया गया कि खमनेई का जहां घर है उनके बंकर के पास इजराइल ने हमला किया। ये जो आपको धुआं नजर आ रहा है, बताया जा रहा है यहीं आसपास खमनेई का बंकर है और वहां तक अब अटैक हो गया। तेहरान में लाविजान है और उस लाविजान पर अटैक हुआ है जहां खमनेई का बंकर बताया जाता है, क्योंकि अमेरिका को यह लग रहा है कि अगर उन्होंने खमनेई को मार दिया तो फिर यह जंग रुक जाएगी और सीज फायर हो जाएगा, इसलिए उनके बंकर तक अटैक